In the past 1 week, there are two women who are vehemently being cancelled by men. First, the rebel kid और सेकंड सनाया मल्होत्रा, क्योंकि उसने मिसेज में मिसेस का रोल प्ले किया है। एंड इफ यू वुड नोटिस, दोनों में एक बात कॉमन है, हरासमेंट ऑफ विमेन इन द नेम ऑफ कल्चर। मगर आज की ये वीडियो मिसेज के ऊपर है, क्योंकि रेबल किड अपूर्वा के साथ जो हो रहा है, कॉन्स्टेंट रेप थ्रेट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, और वो सोसाइटी की मिजोजिनी एक्सपोज कर ही रही है, डायरेक्टली, ब्लंटली एंड ऑन योर फेस। मगर मिसेज के क्रिटिसिज्म में जो कमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनमें सटल मिजोजिनी है, वो रेप थ्रेट्स की तरह डायरेक्टली ऑन योर फेस विजिबल नहीं है। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। आई रिमेम्बर समवन वंस सेइंग कि उन्हें खुशी है कि पिंक मूवी में ये नहीं दिखाया गया था कि तापसी पन्नू का कैरेक्टर जिसका रेप हुआ था वो वर्जिन या बहुत संस्कारी टाइप की सीधी साधी लड़की थी। कारण, फॉर सम रीजन पीपल इन इंडिया स्पेशली इन बॉलीवुड मूवीज बिलीव दैट किसी लड़की का रेप तभी मायने रखता है जब वो वर्जिन, गरीब घर से आई हुई संस्कारी टाइप की लड़की हो। केस इन पॉइंट, रानी मुखर्जी's कैरेक्टर फ्रॉम राजा की आएगी बारात। बिकॉज अपेरेंटली वो लड़कियां जो संस्कारी नहीं होती हैं या मे बी वर्जिन नहीं होती हैं, दे प्रोबेबली आस्क्ड फॉर इट बाय देयर लूज बिहेवियर, तो उसके रेप को सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। और बॉलीवुड में ऐसा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारे समाज की ऐसी ही सोच है। और कुछ साल पहले तक हर रेप विक्टिम का 2 फिंगर टेस्ट होता था। आपको पता भी है 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है? बेसिकली रेप विक्टिम्स के वजाइना में 2 फिंगर्स इंसर्ट करके ये चेक किया जाता था कि उसका हाइमेन ब्रेक हुआ है कि नहीं बिकॉज ऑफ रेप, और उसका वजाइना कितना लैक्स है, यानी कि यूज टू है सेक्स के प्रति। अगर उसका वजाइना इतना लैक्स है और ऐसा लगता है दैट शी इज यूज टू हैविंग सेक्स, देन द रेप वाजंट हार्मफुल। आर यू लिसनिंग टू मी? देन द रेप वाजंट हार्मफुल इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसके रेप के एक्यूजेशन को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि 2 फिंगर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है रेप विक्टिम्स में, और ये उनके रेप के एक्यूजेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश है, परपेट्रेटर को बचाने की कोशिश है। लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पे ये प्रैक्टिस होता रहा क्योंकि ये सिर्फ गाइडलाइन थी। 2022 में, यानी अभी से सिर्फ 3 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इंडिया भर में बैन किया है इस टेस्ट को। उसके बाद से ये इलीगल हो गया है करना। तो 2022 तक ऐसा हो रहा था। तो जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहली बार ये स्टीरियोटाइप ब्रेक होते हुए पिंक में देखा था, दैट शी इज नॉट अ वर्जिन, नॉट अ संस्कारी गर्ल, पार्टीड विद हर फ्रेंड्स एंड वाज नॉट डर्ट पुअर। स्टिल हर रेप इज रेप एंड नो मीन्स नो, चाहे लड़की का कैरेक्टर कैसा भी हो। बेसिकली पिंक वॉज द फर्स्ट मूवी विच टॉक्ड अबाउट इंट्रिकेसीज एंड न्यूआंसेस ऑफ रेप केसेस, क्योंकि सारे लोग ये तो मानने लगे थे कि रेप इज रॉन्ग, बट अपेरेंटली व्हेन इट हैपेंस टू समवन हु इज कैरेक्टरलेस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, तब उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और आज मिसेस मूवी के साथ में वैसा ही होते हुए दोबारा से देख रही हूँ मैं। द नंबर ऑफ पीपल जिन्हें ऐसा लगता है कि अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल होता है और इमोशनल या साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल अब्यूज जैसी चीज होती ही नहीं है, वो सब ट्विटर पर या तो मिसेस को प्रोपेगेंडा बताने हैं या सीधे सीधे सनाया मल्होत्रा को बॉयकॉट करने की कोशिश हो रही है, बजाय अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से एक बार कॉन्वर्सेशन करने के या एक बार उनकी सुनने के कि वो इतनी ट्रिगर्ड क्यों है मिसेस से। बिकॉज इट्स अ कॉमन एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास वीमेन। या तो ये डायरेक्टली उनके साथ हुआ है या उन्होंने माँ और बहनों के साथ होते हुए देखा है। तो चलिए, लेट्स गो थ्रू सम ऑफ दीज मोस्ट पॉपुलर ट्वीट्स अगेंस्ट मिसेस और उनके पीछे का सच जानते हैं। Housework is easy peasy. Men handle working outside to earn for family as well as fulfilling their duties and responsibilities towards their family without complaining. While women who work to earn and also have to take care of her family always keeps complaining about work, personal life balance. First of all, tell me you have never done housework without telling me you have never done housework. With a statement such as this, housework is easy peasy. Second, let me tell you why is it easy for working men to do housework as compared to working women. तो मैं यहाँ पे 2 रिसर्चेस को कोट करना चाहूंगी, पहला अमेरिकन, दूसरा इंडियन। पहले अमेरिकन की बात करते हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से फुल टाइम एम्प्लॉयड आदमियों में से सिर्फ 20% आदमी घर का काम करते हैं, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे, और फुल टाइम एम्प्लॉयड महिलाओं में से 49% महिलाएं घर का काम भी करती हैं, और वो भी 4 घंटे प्रतिदिन। इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए तो अंतर साफ है। प्लस ये रिसर्च यूएसए का है, इंडिया में तो हालात और भी बुरे हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के रिसर्च के हिसाब से फुल टाइम वर्किंग विमेन 7.2 आवर्स घर का काम करती हैं और फुल टाइम वर्किंग मेन 2.5 आवर्स। 7.2 वर्सेस 2.8। लेट दैट सिंक इन। तो ऑफ कोर्स जब आदमी उतना काम करते ही नहीं है जितना महिलाएं करती हैं, तो उन्हें तो घर का काम आसान लगेगा ही ना। दिस इज क्लियरली द काइंड ऑफ मैन हु हैज नेवर एंटर्ड द किचन एंड इज वेरी कंफर्टेबल राइटिंग द स्टेटमेंट दैट हाउसवर्क इज इजी पीजी। ही इज प्रोबेबली लाइक दिस गाय। रिचू सारे कपड़े। Cooking a meal is just a 5 minutes to 1 hour work, depending on what meal is prepared. It's mostly done 3 times a day is equal to 3 hours. Only that too with ample breaks in between. Cleaning is mostly done by maids. Cleaning is a 2-hour work max and total 5 hours of work. And women find this tiring. Women utilize the breaks in between to watch TV, Netflix, talk to friends, phone or makeup, kitty parties, etc. While men work 8 to 12 hours or more to earn for family. Plus also help their women in taking care of the family. 5-minute job. Maybe the only thing that he has probably cooked to this day is Maggie and weed. उस केस में ही कुकिंग कैन बी डन इन 5 मिनट्स बिकॉज एज समवन हु कुक्स, खाना बनाने के पीछे इतना सब कुछ लगता है। लिस्ट बनाना कि सब्जी मंडी और ग्रोसरी से क्या क्या चीज लानी है। क्या अभी कुछ दिन पहले ही सबने खाया है तो उसे लिस्ट में नहीं डालना, क्योंकि फिर सब मुंह फुलाने लगेंगे और खाना खाएंगे नहीं। फिर बाजार जाके मोल भाव करके सामान एक्चुअली में लेकर आना। सब्जी दाल चावल को छीलना, धोना, काटना, भिगाना। अगर मीट है तो उसे साफ करना, उसे मैरिनेट करना। बर्तन धोना, किचन काउंटर साफ करना, आटा गूंथना, चावल धोना। किस दुनिया में कुकिंग सिर्फ 5 मिनट का जॉब है। उसने जो कहा है ना यहाँ इस ट्वीट में, ही लिटरली प्रूव्ड द मूवीज पॉइंट। ये वाला सीन याद है जहाँ अंकल जी बोलते हैं कि आप लेडीज आज आराम करो, घर के आदमी कुकिंग करेंगे। तुम लेडीज रेस्ट करो, मैन शैल कुक टुनाइट। ठीक है रिचा, 7-8 प्याज कर दो, फाइनली चॉप्ड। हाँ, और इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, 5-6 टमाटर कर दो साथ में। और मटन मैरिनेट करना आता है तुम्हें? भी नहीं, मैरिनेट करते हैं। हाँ? और आधे घंटे के बाद बुला लो हम लोगों को। आज दोनों भाई मिलके बनाते हैं मटन। डन हो गई बात ये, चलो। शाबाश। Misaj is a movie that shows that a beti can never be a beta. It showcases that today's women are incapable of fulfilling their duties, responsibilities, and doing exhausting hard work, including multitasking for own family, as men do. कौन सी मल्टीटास्किंग? जहां आदमी घर आकर सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करते हो और औरत घर आकर लगभग 7 से 7.5 घंटे काम करती हो, वो वाली मल्टीटास्किंग। श्योर, बेटी कैन नेवर ट्रूली बी अ बेटा। My mum and grandmas are like the women in that picture, and they hate feminist hoes. Yeah, it's called internalized misogyny. For people who don't know, misogyny means hatred, prejudice or sexism against women. और ऐसे भेदभाव के माहौल में रहते रहते जब महिलाएं खुद के भीतर उस मिजोजिनी को समा लेती हैं और खुद को आदमियों से वाकई में कमतर समझने लगती हैं, उसे इंटरनलाइज्ड मिजोजिनी कहते हैं। और जब वो खुद को कमतर समझती हैं तो बाकी लड़कियों को भी कमतर ही समझती हैं आदमियों के कंपैरिजन में। तो वो अपनी फैमिली की बाकी महिलाओं और लड़कियों को भी दबाने का काम करती हैं। और हम में से हर एक के घर में ओल्डर जनरेशन की महिलाएं जैसे दादी, नानी, चाची और कई केसेस में खुद माँ भी इंटरनलाइज मिजोजिनी का शिकार है, क्योंकि वो खुद ऑपरेशन में ही बली पड़ी हैं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस गाइज मॉम and grandma hate feminist hoes. They even have house help and washing machines, but still ये रंडी रोना खत्म नहीं होता। ओके, फिर उस हिसाब से तो अब आदमियों के पास भी बाइक्स या कार होने लगी हैं पहले के जमाने के कंपैरिजन में। अब लोकल ट्रेन में ज्यादा लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ते हैं घंटों घंटों के लिए। प्लस आजकल ऑफिस का पेपर वर्क घर से करके ईमेल कर सकते हैं, बात के लिए ऑफिस की ओर दौड़ नहीं लगानी पड़ती। डज दैट मीन आदमियों का काम बहुत आसान हो गया है? इट्स द सेम विद विमेन। वॉशिंग मशीन या मेड्स घर का काम आसान कर देती हैं, आई एक्सेप्ट, मगर उससे सारे काम खत्म नहीं हो जाते हैं। उसके अलावा भी 1000 काम होते हैं घर को मेंटेन करने के लिए। ऑल्सो हर घर में अभी भी हाउस हेल्प या मेड नहीं होती है, वैसे ही जैसे हर आदमी के पास अभी भी बाइक या कार नहीं होते हैं। अलग अलग घरों की अलग अलग कहानियाँ होती हैं, अलग अलग हालात होते हैं। अगर बाकी काम के लिए कोई काम वाली मिल जाती तो। काम वाली क्यों? वेद प्रकाश आता है ना झाड़ू पोछे के लिए। हाँ, पर मुझे अपना खुद का काम शुरू करना है, उसके लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। रिचू यार, 50-60 पेशेंट्स देख के आया हूँ और तुम आती ही शुरू हो गई। थोड़ा तो सांस लें दो यार।
Today's wives get destination honeymoon, one vacation every few months, one foreign vacation every year, free maid, free shopping for herself, free beauty parlor, free phone recharge, free therapy, stress buster and healing sessions, free massages, free nanny, etc. from husband. If you put that in monetary terms, it's 80,000 per month. Is this guy for real? ये वाकई में मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं या रईसों की? क्योंकि रईसों की सोसाइटी में यह होता होगा, मिडिल क्लास लोगों की सोसाइटी में यह अभी भी सपना है कि वन वेकेशन एवरी फ्यू मंथ्स मिले, और वो भी इस इकोनॉमी में। एंड ऑफ कोर्स नाउ द कस्टमर अतुल सुभाष ट्वीट, क्योंकि अतुल सुभाष का नाम हर एक केस में लेना अब जरूरी हो गया है। उसके बगैर तो अब कोई भी फीमेल इश्यूज या फीमेल कॉन्वर्सेशंस हो ही नहीं सकती है। सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, men can burst their asses 7 to 9 including commute for their jobs, take care of their family's needs, utilize the holidays for household chores, take it like a murd, but movies like Mrs. extremist female issues पर ही बनेंगी। Even after the Atul Subhas's eye-opening case, cute attempt at refueling the gender wars and pseudo-feminism. Fair enough, good point। मगर आपको निर्भया केस के बारे में पता होगा ना? आरजी कर केस प्लस पता है इंडिया में हर रोज, हर हफ्ते या हर महीने नहीं, हर रोज 86 रेप केसेस फाइल होते हैं। अब ऑब्वियसली फेक रेप केसेस के बारे में भी बात करना जरूरी है। तो इंडिया में फेक रेप केसेस का परसेंटेज 5% है। 86 में से अगर 5% घटा भी दें तो 82 केसेस पर डे आते हैं। सो 82 केसेस पर डे प्लस वो केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं समाज की डर से, इतने रेप केसेस हर रोज हो रहे हैं। मगर फिर भी अतुल सुभाष के लिए जस्टिस मांगना सही था ना? ये कहना तो गलत होगा कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो आदमी पे भी होने दो, एंड दैट्स ओनली बिकॉज टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, एंड इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट वीमेन आर ट्राइंग टू से। जस्ट बिकॉज अतुल सुभाष के साथ जो हुआ उसका ये मतलब नहीं है कि अब महिलाओं पे अत्याचार होने दो, बिकॉज टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। और फिर सबसे लास्ट में मुझे दीपिका नारायण भारद्वाज की बात करनी है। ये मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं who I actually respect a lot because she doesn't descend into hating women under the guise of men's right activism। और ये उनकी ट्वीट है। Agreed, this could still be a story in many homes, but why is every woman victimizing herself because of it? Even those who have maids for everything and the husband pays for it। And this is the attached video with it। दोस्तों, मिसेस मूवी का रियल टाइम रिव्यू देना था। मेरी वाइफ ने अभी भी मूवी देखी है और ये मुंह फुला के बैठी है। इसके मूड स्विंग्स हो गए, मुझसे लड़के बैठी है, जबकि किचन में हर रोज खाना मैं पकाता हूँ और आज भी आलू के पराठे मैं ही बना रहा हूँ। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है मूवी बनाने वालों से, कृपया एक डिस्क्लेमर दिया करें कि हर लड़की इस मूवी से रिलेट ना करे। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सैटायर हो सकता है, और अगर ये सच है तो कैमरा ऑन करके पब्लिकली अपने पार्टनर को शेम करने की बजाय मे बी टॉक टू हर वंस। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखा था तो इट केम टू माई माइंड that she is triggered by her past. She has probably seen her happening to her mom or something। क्योंकि मेरे साथ भी exactly ऐसा ही हुआ था। आई एम सिंगल, तो मैं भी किसी के लिए पूरा घर नहीं संभाल रही हूँ। मेरे साथ रिचा वाला सिचुएशन नहीं है, and yet I was heavily triggered by what I saw in Mrs. because the same thing happened to my mom। वो कैसे पूरी जिंदगी इसी चक्की में पिसी हैं। She was denied further education and getting a job in her young age as well। उस उम्र में जब उन्हें जॉब मिल भी सकती थी। And how much my mom felt financially and emotionally oppressed by the same people who were her family। Welcome to the family। अब आप हमारी बेटी हैं। क्या? I have seen her sitting down and tears just streaming down her face because she could not say anything and express her pain to the man of the house। Because for him, वो बस घर पे रहती हैं तो घर में बस आराम कर रही होंगी, उन्हें क्या परेशानी हो सकती है। Her pain didn't matter to him, and I think that this lady could be triggered by her memories। I personally needed half an hour to an hour of alone time to get back into my normal mood। क्योंकि मेमोरीज जो आपको याद आती है ना तो एकदम परेशान करके रख देती हैं आपके दिमाग को। And she might be doing the same thing, having some alone time। So sir, if you are watching this video by chance, then put the phone down and go talk to your wife। That's all। And again, आई एम ग्लैड दैट दिस मूवी में फिजिकल अब्यूज नहीं दिखाया गया है। वो तो अब सबको पता है कि अब्यूज है और उस पर बहुत मूवीज बनी है। आई एम ग्लैड दैट दिस मूवी इज शोइंग सटल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज जिन्हें हमारी सोसाइटी में अब्यूज समझा ही नहीं जाता है, जैसे कि मॉकरी यानी मजाक उड़ाना, तंज मारना, ताने देना। कैसा लगा? दाल पीठा कैसा बना? मम्मी की स्पेशल रेसिपी बिगाड़ने के लिए टैलेंट चाहिए। साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज और फाइनेंशियल अब्यूज, ये तो खासकर प्रॉब्लम है इंडिया के घरों में कि बहुओं को पहले काम नहीं करने देना और फिर क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो इस बात का फायदा उठाकर उसे जिंदगी भर नौकरानी की तरह काम करवाना या फिर अब्यूज करते रहना। जॉब इंटरव्यू के लिए? जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना। और जब किसी से बताने जाओ तो ये जवाब मिलता है, अरे बेटा इतना क्या?
Abuse is not always black and white. It's grey, just like human nature. And that's all for today. If you are still watching this video, please consider subscribing. And I promise to deliver such content in the future as well. Until my next video, bye bye.